चैतन्य आनंद को लेकर खबर कि व्हाट्सएप चैट जो है लीक हुआ है चैतन्य आनंद का एक और इस चैट में दुबई कनेक्शन का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस का दावा है कि लड़कियों को करता था वो अश्लील मैसेज, दुबई के शेख के लिए पार्टनर बनने का दबाव बनाया। छात्राओं के यौन शोषण का आरोपी है चैतन्य आनंद। जेल में बंद कथित स्वयंभू स्वामी चैतन्यानंद का चैट सामने आने पर उसकी बड़ी करतूत सामने आई है। उसने छात्राओं को कई तरह से प्रलोभन दिए। उसके चैट से ये बात सामने आई है कि उसने छात्राओं को दुबई के एक शेख के लिए पार्टनर बनने के लिए दबाव भी बनाया। देखिए वह किस तरह से छात्रों के साथ चैट किया करता था और उन्हें बेबी कहकर संबोधित करता था। बेबी ड्यूटी पूरी हुई? बेबी तुम कहाँ हो? दुबई का एक शेख सेक्स पार्टनर चाहता है, क्या तुम्हारी कोई अच्छी दोस्त है? चैतन्यानंद ने कम से कम 17 छात्राओं को इसी तरह के मैसेज किए। और अब बात चंडीगढ़ नगर निगम की। चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में भारी हंगामा हुआ, जहां बीजेपी मेयर और विपक्षी दलों के पार्षद आपस में भिड़ गए, जिसके बाद मार्शलों ने एक एक कर हंगामा कर रहे पार्षदों को सदन से बाहर निकाल दिया। चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षद इसी तरह करीब 1 घंटे तक हंगामा करते रहे। हालात तब और बिगड़ गया जब विपक्षी पार्षदों ने बीजेपी मेयर हरप्रीत कौर बबला पर मनमानी के आरोप लगाते हुए पिछली बैठक के मिनट्स की कॉपियों को फाड़कर फेंक दिया। हंगामा कर रहे पार्षदों ने आरोप लगाया कि पिछले हाउस की बैठक के मिनट्स पूरी तरह से मनमर्जी से तैयार किए गए हैं। लखनऊ की जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर एक कैदी ने हमला कर दिया, जिन्हें केजीएमयू में भर्ती कराया गया। फिलहाल गायत्री प्रजापति की हालत स्थिर है। हमला किसने किया बताइए गायत्री जी। खनन घोटाले में अभियुक्त गायत्री प्रसाद प्रजापति पर लखनऊ जेल के अंदर हमला हुआ। बताया जा रहा है कि सफाई का काम करने वाले एक कैदी से उनकी कहासुनी हो गई थी। इसी दौरान कैदी ने उनके सिर पर अलमारी के नीचे का स्लाइड निकालकर दे मारा। इस हमले में उनके सिर में गंभीर चोटें आईं। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए तुरंत ही केजीएमयू में भर्ती कराया गया। जेल के अंदर इस तरह का हमला न सिर्फ प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि कैदियों के बीच बढ़ते तनाव को भी उजागर करता है। हमारा किसी से विवाद नहीं था, वो घटना हो गई अचानक। और अब बात करेंगे चेन्नई की, जहां चेन्नई में थर्मल पावर स्टेशन में लोहे का स्लैब गिरने से 9 मजदूरों की मौत हो गई। कई मजदूर दब गए, जिसकी वजह से गंभीर रूप से घायल भी हो गए। देखिए रिपोर्ट। तमिलनाडु के एन्नोर थर्मल पावर स्टेशन के निर्माण स्थल पर यह हादसा कोयला हैंडलिंग शेड के निर्माण के दौरान हुआ। इस हादसे में मारे गए सभी मजदूर असम के थे, जो बीएचईएल कंपनी के प्रोजेक्ट में संविदा पर काम कर रहे थे। सीएम हिमंता ने हादसे पर दुख जताया है और पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। इससे पहले पीएम मोदी ने भी इसे दुखद हादसा बताया और मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए तुरंत मुहैया कराने का आदेश दिया। इसके तुरंत बाद ही राज्य सरकार ने 10-10 लाख रुपए मुआवजा और मृतकों के शव को असम तक पहुँचाए जाने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बड़ा हादसा हो गया। यहां श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 29 लोग घायल। छतरपुर में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली उस वक्त हादसे का शिकार हुई जब घुवारा के पास भैंसों को बचाने की कोशिश में चालक ने संतुलन खो दिया और ट्रैक्टर सड़क के नीचे पलट गया। ट्रॉली में महिलाएं और बच्चे समेत करीब 29 से 30 श्रद्धालु सवार थे। सभी ट्रॉली के नीचे दब गए। सभी श्रद्धालु छतरपुर के बक्सवाहा क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो टीकमगढ़ की प्रसिद्ध बगाज माता मंदिर से जवारे चढ़ाकर अपने घर लौट रहे थे। घायलों में कई की हालत गंभीर होने के कारण 3 को सागर और 4 लोगों को टीकमगढ़ के अस्पतालों में रेफर किया गया है। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। रीवा में हाई वोल्टेज ड्रामा बीच सड़क पर देखने को मिला, जहां एक पुरुष और महिला के बीच जमकर मारपीट हुई है। मध्य प्रदेश के रीवा में सड़क पर हंगामा खड़ा हो गया। एक महिला और पुरुष के बीच जबरदस्त विवाद हो गया, जो बाद में मारपिटाई में बदल गया।
वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि महिला और पुरुष एक दूसरे के साथ किस तरह से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। महिला पुरुष के ऊपर चप्पलें बरसा रही है तो पुरुष दोनों हाथों में डंडे लेकर महिला को पीटता नजर आ रहा है। हालांकि महिला और पुरुष कौन है और उनके बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ है, ये साफ नहीं हो सका है।